50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको दूसरी जॉब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज भी आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी क्रेडिट एसएमएस पर टिकी हुई है, तो आप इनकम नहीं, रिस्क कमा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सिंगल इनकम सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। लेकिन एक सवाल बार बार आया, ठीक है, दूसरी इनकम आएगी कहां से? क्योंकि हर आदमी दुकान नहीं खोल सकता, हर आदमी जॉब छोड़कर बिजनेस नहीं कर सकता, और हर आदमी के पास 10 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं पड़े होते। तो आज बात करेंगे 4 ऐसे साइड बिजनेसेस की जिन्हें हजारों सैलरीड लोग नौकरी के बाद रोज सिर्फ 2 घंटे देकर बना रहे हैं। आपको चारों नहीं करने हैं, इनमें से सिर्फ एक सही चुनना है। और अगर वो एक भी चल गया तो 6 महीने बाद आपकी सैलरी आपकी सबसे बड़ी इनकम नहीं रहेगी। चलो एक इंसान की बात करते हैं। विकास, उम्र 31 साल, सैलरी 44,000 रुपए, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, रात 8 बजे घर लौटता है। ईएमआई 12,000 रुपए, किराया 10,000 रुपए, घर का खर्च 14,000 रुपए, बाकी छोटे मोटे बिल। महीने के आखिर में मुश्किल से 5,000 से 6,000 रुपए बचते हैं। अब मिडिल क्लास यही सबसे बड़ी गलती करता है। वो सोचता है कि उसकी प्रॉब्लम कम सैलरी है। नहीं, उसकी प्रॉब्लम है कि उसके फोन में सिर्फ एक पेमेंट नोटिफिकेशन आता है, सैलरी क्रेडिट। और यही वजह है कि एक ईमेल, एक ले ऑफ या एक मेडिकल इमरजेंसी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिला देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरी इनकम बनाने के लिए आपको करोड़ों का स्टार्टअप नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक छोटा कैश फ्लो सिस्टम। पहला रास्ता, फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग। आज हर जिम ओनर, हर प्रॉपर्टी डीलर, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर लोकल ब्रांड इंस्टाग्राम रील्स डालना चाहता है। लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम है, कैमरा मिल जाता है, एडिटर नहीं मिलता। इंदौर का मनीष दिन में अकाउंट्स की जॉब करता है, रात को 9 बजे के बाद रील्स एडिट करता है। उसने शुरुआत में 10 सैंपल वीडियोस फ्री में बनाए, सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए। तीसरे हफ्ते उसका पहला क्लाइंट आया, 6,000 रुपए महीने का। आज उसके 4 रिटेनर क्लाइंट्स हैं। एवरेज बिलिंग 7,500 रुपए, साइड इनकम लगभग 30,000 रुपए हर महीने। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है? क्लाइंट खुद वीडियो शूट करता है, आपको सिर्फ एडिट करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है और रोज के 2 घंटे हैं, तो शुरुआती खर्च 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। और ध्यान दीजिए, मनीष पैसे वीडियो एडिट करके नहीं कमा रहा, वो उस बिजनेस ओनर का टाइम खरीद रहा है जिसके पास खुद बैठकर एडिट करने का समय नहीं है। पैसा स्किल में नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बनता है। अगर आपको एडिटिंग पसंद नहीं है तो दूसरा रास्ता शायद और आसान है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अपने आसपास देखिए, जिम, कैफे, सैलून, डेंटल क्लिनिक, मोबाइल शॉप, लगभग हर लोकल बिजनेस को ऑनलाइन कस्टमर चाहिए। लेकिन ओनर के पास रोज रील बनाने का टाइम नहीं है। जयपुर का सचिन शनिवार को 3 घंटे निकालता है, एक दिन में 4 दुकानों की फोटो और वीडियो शूट कर लेता है, फिर पूरे हफ्ते उनके लिए पोस्ट शेड्यूल करता है। एक क्लाइंट से 5,000 रुपए महीना। अगर सिर्फ 5 क्लाइंट्स बन गए तो 25,000 रुपए हर महीने। शुरुआती खर्च, एक बेसिक ट्राइपॉड, एक रिंग लाइट, थोड़ा लोकल ट्रैवल, कुल मिलाकर 3,000 रुपए। यहां एक दिलचस्प बात है, मिडिल क्लास कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉई बनने में कंफर्ट महसूस करती है, लेकिन वही इंसान 5 लोकल बिजनेसेस के साथ काम करने से डरता है, जबकि रिस्क उल्टा है। एक बॉस आपको एक ईमेल से हटा सकता है, 5 क्लाइंट्स एक साथ कभी नहीं जाते। अब तीसरा रास्ता, आजकल हर बिजनेस और क्रिएटर को कंटेंट चाहिए, और कैनवा एक ऐसी स्किल है जो डिजाइन को अर्निंग में बदल सकती है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप कैनवा सीखने में मदद करेगा। टिफिन एग्रीगेशन। ध्यान से सुनिए, खाना बनाना नहीं है, किचन खोलना नहीं है, शेफ नहीं रखना है, आपको सिर्फ डिमांड और सप्लाई को जोड़ना है। हर शहर में ऐसे होम कुक्स हैं जो 15 से 20 टिफिन आराम से बना सकते हैं। दूसरी तरफ पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बैचलर्स हैं जिन्हें रोज घर जैसा खाना चाहिए। पुणे की नेहा ने यही किया। उसने 4 होम कुक्स को जोड़ा और 25 ऑफिस एम्प्लॉइज तक उनका टिफिन पहुंचाना शुरू किया। हर टिफिन पर उसका मार्जिन सिर्फ 30 रुपए है। 30 कस्टमर्स, 26 दिन।
30 रुपए मार्जिन, यानी लगभग 23,000 रुपए महीने की साइड इनकम। और जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते हैं, आप नए होम किचन्स जोड़ते जाते हैं। आपको गैस सिलेंडर नहीं खरीदना, आपको नेटवर्क बनाना है। यही फर्क है जॉब और बिजनेस में। जॉब में आप अपना टाइम बेचते हैं, बिजनेस में आप सिस्टम बनाते हैं। अगर यह भी आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं लगता, तो चौथा रास्ता शायद सबसे आसान एंट्री पॉइंट है, रीसेलिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि रीसेलिंग मतलब घर में सामान भर कर रखना, लेकिन आज मॉडल बदल चुका है। प्रोडक्ट आपका नहीं होता, कस्टमर आपका होता है। लखनऊ की पूजा दिन में बैंक जॉब करती है, शाम को व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप्स और टेलीग्राम कम्युनिटीज में होम डेकोर और किचन प्रोडक्ट्स लिस्ट करती है। ऑर्डर आता है, सप्लायर डिस्पैच करता है और मार्जिन उसके अकाउंट में आता है। औसत 150 रुपए प्रॉफिट प्रति ऑर्डर। अगर दिन के सिर्फ 8 ऑर्डर भी आते हैं तो 1,200 रुपए रोज। महीने के 25 दिन भी काम हुआ तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा। शुरुआती खर्च 1,500 रुपए से 2,000 रुपए, बस इतना कि आप अपने प्रोडक्ट कैटलॉग और बेसिक प्रमोशन पर काम कर सकें। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, रीसेलिंग आसान एंट्री है, इसलिए कंपटीशन भी सबसे ज्यादा यही है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो यह बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन अगर रोज लिस्टिंग और फॉलोअप की आदत बन गई तो यही छोटा मॉडल धीरे धीरे कैश फ्लो मशीन बन सकता है। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो एक अनकंफर्टेबल बात सुनिए। शायद आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए किसी नई डिग्री की जरूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ यह मानना बंद करना है कि आपकी सैलरी ही आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, क्योंकि मिडिल क्लास को सालों से एक सपना बेचा गया है, अच्छी जॉब मिल गई, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जॉब आपको स्टेबिलिटी दे सकती है, वेल्थ नहीं। वेल्थ तब बननी शुरू होती है जब आपके फोन में सैलरी क्रेडिट के अलावा एक और नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए। अब वापस विकास पर आते हैं। 6 महीने बाद उसकी सैलरी अभी भी 44,000 रुपए है। कंपनी वही है, बॉस वही है, ऑफिस वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब महीने की पहली तारीख को उसके फोन में सिर्फ एक मैसेज नहीं आता, सैलरी क्रेडिट 44,000 रुपए, और महीने भर में कहीं ना कहीं एक और मैसेज आता है, क्लाइंट पेमेंट रिसीव 8,000 रुपए, मंथली रिटेनर 12,000 रुपए, सर्विस पेमेंट 7,500 रुपए, ऑर्डर प्रॉफिट 9,000 रुपए। हो सकता है वो वीडियो एडिटिंग चुने, हो सकता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हो सकता है टिफिन एग्रीगेशन, हो सकता है रीसेलिंग। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको 4 बिजनेस करवाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि अगले 6 महीने बाद आपकी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर खड़ी न रहे। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो रोज सोच रहे हैं काश कुछ अपना होता, और कमेंट्स में लिखिए आप किस आइडिया के साथ शुरू करना चाहेंगे। मैं खुद पढ़ता हूं सब कमेंट्स, शायद आपका सपना किसी और की प्रेरणा बन जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए जज्बे के साथ।